ये तो हमने शुरुआत की 6 राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब कुछ सवाल जिनके जवाब दर्शक जानना जरूर चाहते होंगे कि पहला तो ये कि वास्तु क्या होता है। अक्सर लोग सुनते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर में ये करें वो करें, कोई भी काम करें या कोई सामान रखें। पहले तो हम ये बताएंगे कि होता क्या है वास्तु। जी, जब भी हम अपने घर को नया घर बनाते हैं या कुछ भी अपने घर में चेंजेस लाते हैं, तो जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो हमारे घर के स्ट्रक्चर को, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उस साइंस को, उस लॉजिक को वास्तु का नाम दिया गया है। घर में वास्तु, जब भी घर का नक्शा बनता है तो वास्तु पुरुष के पोजीशन के अनुसार हम वो नक्शा बनाते हैं, किस जगह पे क्या चीज हो। हर दिशा का अपना एक तत्व है, 5 जो तत्व हैं हमारे, अग्नि, जल, वायु, ये सबको बैलेंस करते हुए, 5 तत्वों को बैलेंस करते हुए घर की सारी डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वास्तु हम लोग करते हैं। और इसके बहुत ज्यादा फायदे भी है और अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी है। वास्तु शास्त्र को लेकर जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि डेकोरेशन हो, इंटीरियर हो, घर में कोई भी सामान हो तो लोग कहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग रखें वरना ठीक नहीं होता। अगर मेन डोर की ही हम बात कर लें, शुरुआत एंट्रेंस से ही हम करें, तो उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? अगर हम मेन डोर की बात कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपके घर में जो एनर्जी है वो आती है और जाती है। तो इसीलिए मेन डोर की डायरेक्शंस, अब यहाँ पे सही डायरेक्शंस की बात ना करते हुए हम देखेंगे कि क्या दिशा सही नहीं है, क्योंकि नॉर्थन डायरेक्शंस की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ में दरवाजा हो बहुत अच्छा है, ईस्ट में दरवाजा हो बहुत अच्छा है। अगर आपका मेन डोर, आपका एंट्री डोर अगर साउथ वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में है तो इसकी वास्तु के अनुसार कोई रेमेडी नहीं है। इसमें आपको कई तरीकों की परेशानियां आ सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बिल्कुल हिल जाती है अगर आप ऐसे घर को लेने का प्लान कर रहे हैं जिसका दरवाजा साउथ वेस्ट की तरफ है। कैसे पता चलेगा? आप फोन में कंपास में इजीली पता कर सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में है तो सेहत की परेशानी, आपकी फाइनेंशियल परेशानी, हर तरीके से घर में मनमुटाव, झगड़े, सारी तरीके की परेशानियां आ जाती हैं एकदम से। तो इस मेन डोर को बिल्कुल अवॉइड करें। अच्छा, इसके अलावा जब हम एंट्रेंस की बात कर ही रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग मिरर लगाते हैं मेन गेट के अपोजिट में कि जो भी नेगेटिविटी आएगी वो उससे टकराकर बाहर वापस चली जाएगी। तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है क्या? अब आप देखिए कि अगर मेन डोर के सामने मिरर है तो अच्छाइयां तो जा रही, मतलब नेगेटिविटी तो जा रही है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो भी जा रही है। और इसमें अगर आपके घर का जो मेन डोर है वो किसी ऐसी दिशा में है जो अग्नि तत्व को रिफ्लेक्ट करता है तो आपके जो घर के सदस्य हैं उनकी बीमारियां और उनका अग्रेशन बढ़ जाता है। तो ये जो शीशे वाली रेमेडी है, क्योंकि जो भी वास्तु की रेमेडीज होती हैं वो हर किसी की डायरेक्शन के हिसाब से होती है, किस जगह पे आपका दरवाजा है, तो इसमें आपको हमेशा एक वास्तु एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। मेन डोर, अगर आपका नॉर्दर्न साइड में मेन डोर है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका साउथ में डोर आ रहा है, साउथ वेस्ट में ना होते हुए साउथ में आ रहा है, तो ये आप रेमेडी ना करें। अगर हम शीशे की कोई रेमेडी करना चाहते हैं एनर्जी रिफ्लेक्ट करने की, तो दरवाजे के सामने मिरर ना लगाते हुए आप अपने दरवाजे के ऊपर, जो मेन डोर है उसके ऊपर सेंटर में एक चकोर मिरर या जो फेंग शुई का एक राउंड मिरर होता है, आप वो लगा सकते हैं। उससे आपके घर में आने वाली सारी नेगेटिविटी टकरा के वापस चली जाएंगी और इससे कोई वास्तु का दोष भी नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्या करें, क्योंकि जब हम एंट्रेंस की बात कर ही रहे हैं तो सारी चीजें पूछ लेते हैं। ऐसा क्या रख सकते हैं जिससे पॉजिटिविटी अंदर आए? मेन डोर के सामने हम जैसे एंट्री करें, सामने क्या होना चाहिए? अगर आपके घर के सामने या घर के जो मेन डोर है उसके आसपास आप फ्लावर्स रख सकते हैं, रियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल ना रखें। आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी वास्तु में एक दोष माना जाता है, तो अगर आप वो रखते हैं, या आप अगर जो डोर मैट है अगर आप वो रेड कलर का रखते हैं, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर आप रेड कलर का मैट रखते हैं तो ऐसे में आप लक्ष्मी को वेलकम करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है शू रैक गेट पर ही रखा होता है कि जब भी लोग आए अपने शूज रिमूव करके अंदर एंट्री करें, तो ये किस तरह से हम देख सकते हैं इसको? देखिए, अगर अब हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं और आपका जो दरवाजा है वो नॉर्थ ईस्ट में है,
और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जूते रख देंगे तो ऐसे जो लोग हैं, जो घर के जितने भी लोग हैं, उनको डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाते हैं वो, या उनके दिमाग पे एक बहुत ज्यादा दबाव रहता है, वो हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। तो जो शू रैक है वो या तो आप किसी ऐसी जगह पे रखें, आप सीढ़ियों के नीचे रख सकते हैं, उसको हिडन तरीके से रखें, या अगर आप रख भी रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसे हमेशा बंद रखें। अच्छा, साथ ही ये भी जानेंगे, क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, रसोई घर में किस दिशा में होना चाहिए वास्तु के हिसाब से? जी, रसोई घर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पूरे घर का, क्योंकि रसोई में ही सारे देवी देवता वास करते हैं। पुराने जमाने में हम लोग मंदिर भी रसोई में रखते थे। रसोई की सही दिशा है साउथ ईस्ट, जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं, तो इसीलिए अग्नि आपकी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में महिलाओं की तबीयत ठीक नहीं रहती है, या आपके घर में पैसा आता नहीं है या टिकता नहीं है, तो आप अपने घर की किचन की डायरेक्शन चेक करिए। अगर साउथ ईस्ट में किसी कारण नहीं है, तो जो आपका गैस है, जो आपका चूल्हा है, जहां आप अग्नि जला रहे हैं, उसके नीचे आप पीले रंग का पत्थर बिछा दीजिए, तो आप उसकी रेमेडी कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे, क्योंकि पूजा घर की जब हम बात कर ही रहे हैं, आपने बताया कि पहले के वक्त में रसोई घर में भी पूजा घर बना लेते थे जी। किस डायरेक्शन में बनाना पूजा घर शुभ होता है, ठीक होता है? पूजा घर की हम जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि वो डायरेक्शन है क्लैरिटी की। तो आप नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ या ईस्ट भी हम में भी रख सकते हैं, लेकिन मेनली आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए अपने मंदिर को, ताकि भगवान से हमेशा आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिले। घर के कलर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आपको नेगेटिविटी भी दे देते हैं। कई बार ऐसे कलर सजेस्ट किए जाते हैं कि आप ये कलर अपने रूम में करवाइए तो आपको ना बहुत अच्छा फील होगा। तो कलर्स के बारे में बात करेंगे। जी, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि वास्तु शास्त्र 5 तत्वों के ऊपर बना है, जिससे हम इस साइंस को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम वास्तु की बात कर रहे हैं, रंगों की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के अपने रंग हैं। अग्नि का रंग है लाल, तो अगर आप साउथ ईस्ट में अग्नि की क्योंकि डायरेक्शन है, आप ऑरेंज शेड, क्योंकि रेड नहीं लेंगे, तो किचन के जो भी किचन होगा साउथ ईस्ट होगा, वहां पे हमेशा आप ऑरेंज, पीच, इस तरीके के कलर्स ले सकते हैं। नॉर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जल की, तो वहां पे ब्लू के शेड्स ले सकते हैं। कभी भी साउथ ईस्ट में आप उल्टे कलर ना लें, या नॉर्थ में, क्योंकि आपको तत्वों को ध्यान रखते हुए कलर्स चूज करने हैं। तो आप आजकल हर चीज बहुत इजी है हमारे लिए, हमारे पास गूगल पे हर चीज का समाधान मिल जाता है। तो आप कंपास खोलिए, डायरेक्शन देखिए। आपको अगर लगता है कि आपको सडनली फैमिली में बहुत बीमारियां आ रही हैं, तो आप देखिए कि आपने घर में कोई सडन चेंज तो नहीं किया, कोई चीज उठा के यहाँ से वहां तो नहीं की। बहुत बार अगर आप सही दिशा में सो नहीं रहे हैं तो भी आपको परेशानियां आ सकती हैं। आपका सोते समय सर नॉर्थ में या और वेस्ट में ना हो तो बेहतर है। सोते समय अगर आपका सर ईस्ट में हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। अगर आपका सर सोते समय साउथ में भी होगा तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नींद ना आने के शिकार हैं, आपको नींद अच्छी नहीं आती, तो एक दिन आप साउथ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में सो के देखिए, बीमारियों में भी राहत मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, जैसे कि गलत डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इनसे? मेन जी, जब भी हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो आप बीमारियां अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बना दिया है या किचन बना दी है, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको, क्योंकि तत्व है और वहाँ पे आपके अगर गलत तत्व हैं, क्योंकि किचन में भी और बाथरूम में भी ड्रेनिंग पॉइंट्स तो होते ही हैं, तो जहाँ ड्रेनेज रहेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के प्रति आपकी परेशानियां हमेशा रहेंगी। मनी मैटर्स में आपको ऐसे लगेगा कि जैसे खर्चा ही खर्चा हो रहा है और पैसे आपके पास रुक नहीं रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने चलिए बात कर ली सारे वास्तु के अकॉर्डिंग कलर्स की, या फिर क्या हम रख सकते हैं क्या नहीं, लेकिन अब आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, राशिफल कैसा रहेगा। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज के दिन आपकी दिन की शुरुआत होगी कोई अच्छी खबर से। बिजनेस में भी कोई डील फाइनल हो सकती है। लाइफ पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदेंगे आप। कोर्ट कचहरी में चल रहे विवाद में भी आज सुलह हो सकती है।
दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग स्काई ब्लू। वृश्चिक राशि, आज बिजनेस में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जॉब वाले लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। जल्दबाजी में आज के दिन निर्णय बिल्कुल ना लें। किसी बात को लेकर मन में परेशान हो सकते हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए गायत्री चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग पीला। धनु राशि, धार्मिक कार्यों में आज आपका मन लगेगा। नौकरी में लोगों की मदद भी मिलेगी। समय पर आज आप काम भी पूरे कर लेंगे। आज यात्रा के योग भी बनते दिखाई देंगे। जीवन में तरक्की के आज आपको रास्ते मिलेंगे। दिन को और बेहतर बनाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग नीला। मकर राशि, लंबे समय से रुके हुए काम आज आपके पूरे होंगे। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी को घुमाने भी ले जा सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही काम शुरू करें। दिन को और बेहतर बनाने के लिए मां लक्ष्मी को घी का दीपक दिखाएं। शुभ अंक रहेगा 6 और 7, शुभ रंग मरून। कुंभ राशि, आज सेहत पर ध्यान देना काफी जरूरी है। काम में मेहनत का आज आपको फल मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। आज खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दिन को और बेहतर बनाने के लिए भूखे लोगों को खाना खिलाएं और शुक्र मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग गुलाबी। मीन राशि, शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। आज नौकरी वाले लोगों पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आज भाई की सेहत को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। परिवार में बड़ों के साथ समय बिताएं। मंदिर में सफेद कपड़ा दान करेंगे तो दिन को बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग नीला। चलिए, लगातार हम जब वास्तु को लेकर बात कर लें, राशि के बारे में तो हमने बात करी, लेकिन वास्तु शास्त्र को लेकर बात कर रहे हैं, तो वास्तु दोषों की पहचान कैसे कर सकते हैं कि क्या दोष है, उसको कैसे दूर करें? पहले तो पहचान कैसे हो ये बताएंगे जी। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं घर में, किसी नए घर में आप आए हैं या आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, घर में आपने चेंजेस करे हैं और आपको लग रहा है कि लंबे समय से प्रॉब्लम्स चले ही जा रही हैं, आप रेमेडीज कर रहे हैं फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, आप प्लैनेट्स की रेमेडीज कर चुके हैं, देवी देवताओं की रेमेडीज कर चुके हैं, तो अब आपको जो सोल्यूशन है वो घर से मिलेगा। क्योंकि जो घर की एनर्जी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में बैठ के खाना खा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब कैसे पता लगाएं? तो अगर आपको लगता है कि लंबे समय से कोई बीमारी है, पैसा आप कमा रहे हैं टिक नहीं रहा है, बच्चों की कंसंट्रेशन काफी खराब है, तो अब हमने वास्तु चेंज नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तु कराएंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस ही करवाएंगे, आपने सिर्फ डायरेक्शन बदलनी है। किस दिशा में देखते हुए हम खाना खाएं। अगर हम ईस्ट में देखते हुए खाना खाएंगे तो हम अच्छी वाइब्स अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो सूर्य की डायरेक्शन है, हम एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए डायरेक्शंस को देखते हुए कुछ चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। कॉमन उपाय हम बताएंगे, क्योंकि ना लोग जानते हैं कि हाँ दोष है लेकिन बड़े सॉल्यूशंस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कॉमन उपाय, छोटे छोटे रेमेडीज वो बता देते हैं कि अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो कॉमन रेमेडी करके उपाय कर पाए। सबसे पहले आपने अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा देखनी है, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन है आपके दिमाग की, तो अगर आपका दिमाग ही ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, आपका वॉशरूम तो नहीं है? अगर है तो आप उसे यूज ना करें। और अगर आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में आपने लाल रंग इस्तेमाल किया है तो लाल रंग इमीडिएट वहां से हटाना है। बहुत बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट में डार्क कलर्स इस्तेमाल करते हैं, वो कलर है जल तत्व का, तो जल से संबंधित कलर्स वहां होने चाहिए। रेड कलर है फायर का, तो अगर पानी में आप अग्नि डाल देंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट देखना है। साउथ ईस्ट में आपने चेक करना है कि वहां पे हरा रंग तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नॉर्थ में टॉयलेट है, जो टॉयलेट सीट है वो नॉर्थ में है, तो आप उसको ब्लू कलर की टेप से कवर कर सकते हैं, तो भी वास्तु दोष खत्म हो जाएगा।
अच्छा, अब बहुत सारे घरों में देखा है कि झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है या फिर बच्चों से अनबन हो जाती है, तो वास्तु का यहाँ पर भी कोई रोल होता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले जैसे हमने बात की, साउथ ईस्ट डायरेक्शन रूल करती है फीमेल्स को, क्योंकि वो डायरेक्शन है लक्ष्मी की। वहाँ इश्यूज आएंगे तो हस्बैंड भी चिड़चिड़े हो सकते हैं, वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है जिसके कारण वो चिड़चिड़ी होंगी, तो झगड़े होंगे। और अगर आप वेस्ट में सर रख के सोते हैं तो भी आपके अनबन हो सकती है, या आपके झगड़े हमेशा बने रहेंगे, या तालमेल, आप सेम चीज पे अग्री कभी नहीं करेंगे। तो अगर आप वेस्ट में सर रख के सो रहे हैं, आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यंग कपल हैं तो आप नॉर्थ की डायरेक्शंस में आप बेडरूम्स ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको कमरा हमेशा साउथ वेस्ट का दिया जाए। बच्चे हैं, घर के छोटे बच्चे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके कमरे भी नॉर्थ डायरेक्शंस में हो, क्योंकि वो ऊर्जा की दिशा है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि लिविंग रूम में सोफा तो रखा होता है, बेड भी लगा देते हैं या दीवान लगा देते हैं, तो ये ठीक तरीका है क्या? अगर हमारा जो लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है, क्योंकि हम पहले ज़माने में तो हमारे जो भी ड्राइंग रूम्स होते थे उसमें एक दीवान या बेड तो हुआ ही करता था, क्योंकि तब गेस्ट रूम के रिवाज नहीं थे। तो अगर कोई मेहमान आता था तो हम उसे वहाँ सुलाते थे। तो वो जो एरिया है वो एंटरटेनमेंट का एरिया होता है कि कोई मेहमान आए तो वो इस एरिया में बैठे। अगर आप दीवान पे सो रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखना है आपको कि उसकी डायरेक्शन क्या है। मेहमान आए और टाइम से चले जाएं, उसके लिए भी नॉर्थ वेस्ट में कमरा होना चाहिए। तो अगर आपका दीवान, जो आपका लिविंग रूम का दीवान या कोई भी हैवी आपने सोफे की जगह आपने बेड या दीवान लगाया है, तो अगर वो नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में है तो चलेगा। अच्छा, अब मैं रत्नों की बात कर लेती हूँ। क्या वास्तु दोष को दूर करने के लिए कोई रत्न या पूजा पाठ भी होती है? जी बिल्कुल, वास्तु दोष को आप रत्नों के द्वारा दूर कर सकते हैं। रत्नों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। उनकी जो वैल्यूज़ होती है, जो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, उससे आप बड़ी से बड़ी चीज़ें का समाधान ले सकते हैं। लेकिन वास्तु में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ या जो वास्तु के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वास्तु की प्रॉब्लम्स को। उनकी जो इफेक्ट हैं वो ज़्यादा जल्दी होते हैं। कई बार हम देखते हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए लोग हवन यज्ञ पूजा पाठ कराते हैं, तो ये क्या तरीका सही है? जी, क्योंकि जब हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वास्तु पुरुष की। अगर आप हमारी हर डायरेक्शन को कोई ना कोई देवी देवता रूल करते हैं, तो जब हम हवन करते हैं तो आपने देखा होगा हम कैसे आवाहन करते हैं पहले देवी देवताओं को, और फिर उनको वापस जो अच्छे हमारे गणेश जी, लक्ष्मी जी, हम उन्हें बोलते हैं कि आप यहीं रुके, बाकी देवी देवता अपनी तरफ अपने और प्रस्थान करें। तो इसीलिए जब हम हवन कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उससे जितने भी हमारे घर में देव मौजूद हैं उसे हम प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उनके नेगेटिव इफेक्ट्स वो हम पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते। और अब ये जानेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, घर में लोग मंदिर तो बनाते ही हैं, उसमें तो पूजा करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि अलग अलग जगहों पर भगवान की फोटोज लगा देते हैं। ये सही है क्या? नहीं, ऐसा सही नहीं माना गया है, क्योंकि हर कमरे में बहुत तरीके की एनर्जी होती है। तो भगवान को अब जैसे हमारा एक बेडरूम है, आपका एक बेडरूम है, वैसे ही भगवान के लिए भी एक अलग सेपरेट एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप पूजा करें, जहाँ की साफ सफाई का खास ध्यान दिया जाए। क्योंकि हम कहीं भी बैठ के कुछ भी खा रहे हैं, हमें भगवान को सात्विक एरिया में रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे कि भगवान, अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपने भगवान की मंदिर आप किसी रूम में बनाए, लेकिन भगवान की जो मूर्तियां हैं या फोटोज हैं वो कोशिश करें आप पूरे घर में फैला के ना रखें। जनरली जो लिविंग एरिया है वहां पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो वेलकम एरिया होता है हमारे घर का, तो वहां पे गणेश जी जरूर मिलते हैं। तो गणेश जी अगर आपने रखे हैं तो कोशिश करें कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में आपने गणेश जी रखे हो, लिविंग एरिया में। रिपीटेड दीवारों पे मूर्तियां ना हो, साउथ की डायरेक्शन में स्पेशली भगवान की मूर्तियां ना हो तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, हम अब नेम प्लेट को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, नेम प्लेट लगाते हैं बड़े शौक से, अलग अलग डिजाइन के भी, लेकिन किस दिशा में लगाएं कि पूरा घर अच्छे से चलता रहे?
अब जहाँ घर है, घर के बाहर ही आपने नेम प्लेट लगानी होगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप किस रंग की नेम प्लेट लगा रहे हैं, उसमें जो फॉन्ट है क्या वो लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग इतने मॉडर्न हो रहे हैं तो आर्टिस्टिक तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में क्या चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके मुताबिक अगर नेम प्लेट बनवाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। कोई इस तरीके का हिडन एलिमेंट आप उसमें डलवा सकते हैं, या आप अगर और ज्यादा इसको बेटर करना चाहें तो किसी तरीके के क्रिस्टल पे आप वो नेम प्लेट बनवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लग्जरी और बढ़ जाए तो आप अलग तरीके का क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। आप शांति चाहते हैं तो आप, हमने क्रिस्टल्स की जब बात की थी, तो आप उस एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका घर का नंबर है वो आपको किसी भी तरीके का नुकसान दे रहा है तो ग्रीन कलर की नेम प्लेट तो एक बहुत स्टैंडर्ड नेम प्लेट है। कोशिश करें कि ग्रे कलर का नेम प्लेट आप अवॉइड करें। अच्छा, कलर्स के साथ साथ मटेरियल की बात कर लें, क्या मटेरियल भी मैटर करता है नेम प्लेट पर? जी बिल्कुल मैटर करता है। कोई ऐसा मटेरियल आपको हमेशा नेम प्लेट का लगाना चाहिए जो जल्दी खराब ना होता हो। कोशिश करें कि इसे किसी पत्थर पे लिखवाएं, क्योंकि पत्थर पे लिखवाई हुई चीजें बहुत लंबे समय तक रहती हैं। वैसे ही आपका नाम भी लंबे समय तक रहेगा। हर चीज जो कोई भी चीज हम करते हैं उसका बहुत महत्व है, तो इसीलिए जो भी चीज करें आप अपने घर के लिए, आप नेम प्लेट बनवाएं, मेन डोर चूज करें तो बहुत सोचते समझते हुए कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं। नेम प्लेट को लेकर एक और सवाल है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग दरवाजे पर जब नेम प्लेट लगाते हैं उसमें भगवान की फोटोज लगवा देते हैं, ये सही है क्या? जी, अगर आप भगवान की फोटो लगा रहे हैं तो कोशिश करें आप उसे सही तरीके से, उसे साफ जरूर रखें नेम प्लेट को। जहां भी हम भगवान का इस्तेमाल करेंगे, हम नए नए घर बनते हैं, हम शौक से लगा तो देते हैं लेकिन वो कभी साफ नहीं होती। और अगर आप गणेश जी लगा रहे हैं नेम प्लेट पे तो हमेशा उसके पीछे जो भी आपकी नेम प्लेट बने उसके पीछे गणेश जी का एक और स्टिकर, ताकि बैक से बैक उनकी टच हो, क्योंकि आपके गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है, ये हमने एक पहले एपिसोड में भी बात की है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये महत्वपूर्ण चीजें बताने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शक ये एपिसोड देखेंगे तो जो छोटे छोटे वास्तु दोष हैं उनको जरूर दूर कर पाएंगे, और राशिफल तो हमने बताई थी। इसी के साथ आज गुड लक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।